विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए भाई, चलो देखो तो यहाँ पे अभाव का प्रत्यक्ष तो होता है, किंतु प्रमाण जो है वह इंद्रिय नहीं बल्कि अनुपलब्धि प्रमाण है। क्योंकि बता दिए कि इंद्रिय का जो है अभाव के साथ संयोग नहीं होगा, इसलिए अनुपलब्धि प्रमाण से जो है, जिसको अन्य मत वाले सहकारी कारण मानते हैं उसी को वेदांती कारण मान लिए। देखिए अब इसी को लेके थोड़ा शंका समाधान 208 पृष्ठ। फल वैजात्यम बिना कथम प्रमाण भेद इति चेत। फल में जब वैजात्य नहीं है, भेद नहीं है, विजातीयता नहीं है, क्योंकि जैसे घट का प्रत्यक्ष है, रूप का प्रत्यक्ष है, अभाव का प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष तो भी है, ये भी है। फल में वैजात्य नहीं आया तो प्रमाण में आप भेद क्यों मानते हो भाई? जैसे एक घट कपाल से बना, दूसरा घट क्या तंतु से बनता है? कपाल से ही बनता है। तो कारण तो कोई भी घट बनेगा कपाल से ही बनेगा। इसलिए जब यहाँ पे घट का प्रत्यक्ष, रूप का प्रत्यक्ष है, तो फिर भाई अभाव का ही प्रत्यक्ष है, तो वहाँ भी प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानो। तो फल वैजात्य के बिना प्रमाण में भेद आपने कैसे मान लिया इति चेत। यदि ऐसी शंका हो तो सिद्धांतिकरण न, ऐसी शंका मत करो, क्योंकि यहाँ भी वृत्ति वैजात्य मात्रेण प्रमाण वैजात्योपपत्ति। वृत्ति में वैजात्य को लेकर के, वृत्ति में विजातीयता है, इसलिए प्रमाण को अलग मानना पड़ेगा। वृत्ति में वैजात्य होने से प्रमाण भी भिन्न मानना पड़ेगा। क्या वृत्ति में वैजात्य है? देखिए, तथा च घटाद्य भावाकार वृत्ति न इंद्रियजन्य। इस प्रकार से देखिए, घटादि अभावाकार जो वृत्ति है इंद्रियजन्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय से विषयणा सन्निकर्षात्, इंद्रिय का अभाव रूपी विषय के साथ सन्निकर्ष होता ही नहीं है। किंतु घटानुपलब्धि रूप मानांतर जन्य, किंतु घट की अनुपलब्धि यदि घट स्यात् तर्हि उपलभ्येत नोपलभ्यते अतो नास्ति। घट की उपलब्धि नहीं हो रही इसलिए नहीं है। ते जो घटानुपलब्धि रूप अन्य प्रमाण है, उस प्रमाण के द्वारा घटाद्य अभावाकार वृत्ति हुई, इसलिए वो जो है वृत्ति में वैजात्य आया, इंद्रियजन्य नहीं होने से वो अलग से जो है प्रमाण मानना पड़ा। तो इसलिए इति भवति अनुपलब्धेर मानांतरत्वम, इसलिए अनुपलब्धि जो है भिन्न प्रमाण है, अन्य मान है, अन्य मान प्रमाण, मानांतरत्व है, प्रमाण भिन्न प्रमाणत्व है। हाँ, इसलिए वृत्ति में वैजात्य को लेकर के प्रमाण भिन्न हो गया। ननु अनुपलब्धि रूप मानांतर पक्षे भी अभाव प्रतीते प्रत्यक्षत्व। बोले चलो ठीक है, अनुपलब्धि रूप भिन्न प्रमाण मानने वाले पक्ष में भी अभाव की प्रतीति क्या है? प्रत्यक्ष है। अभाव का जो ज्ञान है, कैसा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसलिए अभाव प्रतीते प्रत्यक्षत्व है ना। अभाव की प्रतीति को आपने प्रत्यक्ष माना, तो घटवती घटाभाव भ्रमस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तौ। तब तो जिस अधिकरण में घट है, घटो अस्मिन् अस्तीति घटवान तस्मिन् घटवती घटाधिकरणे, घटवती मतलब घटाधिकरणे, घटाभाव भ्रमस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तौ। जैसे घट का प्रत्यक्ष होता है ना, और जहाँ घट नहीं है घट का भ्रम भी होता है कहीं के। इसी प्रकार घटाभाव का भी प्रत्यक्ष हुआ।
तो घटाभाव का भ्रम भी प्रत्यक्ष तत्व मानना पड़ेगा। तो जिस भूतल में घट है, लेकिन क्या हो रहा है, घटाभाव का भ्रम हो रहा है। तो घटवती घटाभाव भ्रमस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तौ, घट के अधिकरण में घटाभाव का भ्रम भी प्रत्यक्षत्व की आपत्ति होने से तत्रापि अनिर्वचनीय घटाभावभ्युपगम्येत, जिस काल में वहाँ घट है किंतु क्या मालूम पड़ रहा है, घटाभाव भ्रम हो रहा है। अनिर्वचनीय घटाभाव मानना चाहिए। जैसे रस्सी में सर्प नहीं है, सर्प का ज्ञान हुआ, उस सर्प को क्या मानते, अनिर्वचनीय सर्प। माया से जो है वहाँ सर्प, नए सर्प की उत्पत्ति हुई प्रतिभास काल में, जिसको अनिर्वचनीय सर्प को कौन सा अध्यास मानते हैं, अर्थाध्यास। अर्थाध्यास सर्प का ज्ञान जो है भ्रांति हो, ज्ञानाध्यास है। अनिर्वचनीय सर्प है ना, वो अर्थाध्यास। तो वहाँ पे भी जैसे, तो जहाँ पे घट अधिक जिसका अधिकरण में है घटाभाव का भ्रम हो रहा है, वहाँ पे भी अनिर्वचनीय घटाभाव को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो फिर बोले सिद्धांति कहेगी इष्टापत्ति, ठीक है हम मानते इष्टापत्ति है। तो बोले ऐसा इष्टापत्ति नहीं कह पाओगे, न च इष्टापत्ति ही, ये आपत्ति हमको इष्ट है, मानते हम भी ऐसा ही मानते हैं, ऐसा नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर अनिर्वचनीय मानोगे तो उसका उपादान क्या मानते हैं, माया। तस्य मायोपादान कत्वे अभावत्वानुपत्ति, उस अनिर्वचनीय घटा भाव का उपादान यदि माया को मानोगे तब तो वह अभाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माया को वेदांती ने क्या माना, भाव रूप माना है। भाव से अभाव की उत्पत्ति होती है क्या? भाव से अभाव की उत्पत्ति नहीं होती है, भाव से भाव की उत्पत्ति होती है। भाव से कहीं अभाव की उत्पत्ति होती है क्या? इसलिए अगर उसका उपादान जो, अगर आपने अनिर्वचनीय घटा भाव को माना और मान करके उसका उपादान कौन है, माया, ऐसा मानोगे तब तो अभावत्वानुपत्ति, अभाव संभव नहीं हो सकता, क्योंकि भाव से कभी अभाव उत्पन्न नहीं होता है। माया को भाव रूप मानते हैं, है ना। कई जगह वेद प्रस्थान आदि में सिद्ध किया गया है, उसको अभाव रूप नहीं कह सकते। अभाव से भाव रूपी जगत की उत्पत्ति हो सकती है क्या? अभाव से भाव रूप जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए माया को भाव रूप मानना पड़ता है। तो इसलिए अगर माया को उपादान माने अभाव को, तो अभाव हो ही नहीं सकता तब तो। और मायोपादान कत्वा भावे, फिर कहे चलो ठीक है, उस अनिर्वचनीय घटा भाव का उपादान माया नहीं है, तो जो वेदांत सिद्धांत भी माना जाता है माया संपूर्ण कार्यों की जननी है, ये मत क्या हो गया, अपसिद्धांत हो गया, छोड़ दिया इस मत को आपने, इस मत का त्याग हो जाएगा। मायोपादान कत्वा भावे, अगर माया का उपादान नहीं मानेंगे, मायोपादान कत्व भाव में नहीं मानेंगे तो माया सकल कार्योपादानत्वानुपत्ति, ये कैसे क्या जो है एक दिन आ रहा है एक दिन नहीं आ रहा है, सुधा सागर आया, चलो कोई नहीं। तो मायोपादानकत्वा भावे माया सकल कार्योपादानत्वानुपत्ति, अगर मायोपादानक नहीं मानेंगे तो माया जो है सकल कार्य के उपादान नहीं बन पाएगी, जो कि वेदांत में माना जाता है। तो क्या दोष हो गया, अपसिद्धांत, सिद्धांत से बहिर्भूत हो गया। इति चेत, यहाँ तक सिद्धांति की शंका पूरी हुई। तो यहाँ सिद्धांति नहीं, पूर्व पक्षी की शंका तो पूर्व पक्षी कर रहे ना, पूर्व पक्षी की शंका यहाँ तक आई। तो अब सिद्धांति इसका जवाब दे रहा है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सब कोई दोष नहीं है, हम वहाँ अनिर्वचनीय घटाभाव मानते ही नहीं। अनिर्वचनीय अगर घटाभाव को लेकर के आप दोष दे रहे हो तो सबसे पहली बात, वहाँ अनिर्वचनीय घटाभाव जिस अधिकरण में घट है, हाँ, और हमको क्या मालूम पड़ रहा है, घटाभाव, तो हम अनिर्वचनीय घटाभाव नहीं मानते वहाँ। फिर कैसे घटाभाव का ज्ञान होगा वहाँ? देखो, घटवती चेत न घटवती घटाभाव भ्रमो न तत्कालोत्पन्न घटाभाव विषयकः, घटाधिकरण में घटाभाव का भ्रम
तत्काल उस काल में उत्पन्न घटाभाव विषयक नहीं है। वहाँ पे घटाभाव उत्पन्न हुआ, उस घटाभाव को विषय कर रहा है ये भ्रम, ऐसा नहीं है। फिर किसको विषय, घटाभाव का भ्रम फिर किसको विषय करेगा? किंतु भूतल रूपादौ विद्यमानो लौकिको घटाभावो। देखो, संयोग संबंध से भूतल में घट है, घटाधिकरण में घटाभाव भ्रम की बात की जा रही। तो घट का अधिकरण भूतल है, किस संबंध से है? संयोग संबंध से भूतल में घट है। किंतु भूतल का जो रूप है वहाँ संयोग संबंध से घट है क्या? संयोग संबंध किसमें होता है? द्रव्योरेव संयोगः, दो द्रव्य के बीच में ही संयोग होता है। भूतल का जो रूप है वहाँ संयोग संबंध से घट है क्या? नहीं है। इसलिए भूतल के रूप में संयोग संबंध से घट नहीं है, मतलब संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का घटाभाव है। क्या है? कहाँ पे? भूतल के रूप आदि में। रूप ले लो, रस ले लो, गंध ले लो, किसी भी गुण ले लो, गुण में कभी भी कोई संयोग संबंध से नहीं रहता। किंतु भूतल रूपादौ विद्यमानो लौकिको घटाभावो, भूतल रूपादि में विद्यमान जो लौकिक घटाभावो भूतले आरोप्यते, भूतल में आरोपित किया जाता है। इति अन्यथा ख्याति रेव, इसलिए अनिर्वचनीय ख्याति नहीं बल्कि अन्यथा ख्याति है यहाँ। जैसे नैयायिक लोग मानते हैं कि सुक्ति में जो रजत दिख रहा है, कौन सा रजत दिख रहा है? हट्टस्थ रजत, आपणस्थ रजत, बाजार में जो रजत है दुकान में, उसका अनुभव कि वो रजत यहाँ पे ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से दिख रहा है। यहाँ तो ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से इतना दूर तो नहीं मानते, उसी बगल में ही भूतल के रूप में घट का अभाव है। वह घटाभाव कहाँ दिख रहा है? घट भूतल में दिख रहा है। ये अन्यथा ख्याति। तो जहाँ जहाँ आरोप्य सन्निकृष्ट होता है वहाँ वहाँ वेदांती भी अन्यथा ख्याति मानता है। और ये बात पूर्व में 101 पृष्ठ पे आ चुका है। इस कैलाश वाली पुस्तक में पेज नंबर 101 पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी बताया गया, स्पष्ट किया गया। यहाँ भी एक पंक्ति आ रही है आगे, पेज नंबर 101 में। आप में कहाँ होगा अब बता नहीं सकता कैलाश वाली पुस्तक में, क्योंकि कौन कौन सी पुस्तक अब बताओ, वो प्रत्यक्ष परिच्छेद में ही आखिरी में लगभग आ रहा है। 101 पृष्ठ पे यहाँ देखो, तीसरी पंक्ति में, यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम तत्रैव प्रातिभाषिक वस्तुत्पत्तेरंगीकारात्। जहाँ पे आरोप्य वस्तु सन्निकृष्ट नहीं है, जैसे सुक्ति में रजत, रज्जु में सर्प, वहीं पे प्रातिभाषिक वस्तु की उत्पत्ति मानी जाती है। अतएव इंद्रिय सन्निकृष्टतया जपा कुसुमगत लौहित्यस्य स्फटिके भान संभवात्। इंद्रिय सन्निकृष्ट है जपा कुसुम, हाँ, इंद्रिय सन्निकृष्ट जो जपा कुसुम, हाँ, इंद्रिय सन्निकृष्ट होने से देखो जपा कुसुम पास में है, उसका भान जो है स्फटिक में हो रहा है, वहाँ निर्वचनीय ख्याति मानेगी क्या? अन्यथा ख्याति। जपा कुसुम का रूप स्फटिक में दिख रहा है, जब दिख रहा है कि आस पास में इंद्रिय सन्निकृष्ट जपा कुसुम और पास में स्फटिक भी है, तो वहाँ अनिर्वचनीय ख्याति नहीं माना जाता, बल्कि अन्यथा ख्याति माना जाता है कि इसका रूप वहाँ दिख रहा है। वहाँ थोड़ी अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानते हैं। इसलिए ना, देखो आगे दे दिए, स्फटिके भान संभवात् न स्फटिके अनिर्वचनीय लौहित्योत्पत्ति। स्फटिक में अनिर्वचनीय लौहित्य की उत्पत्ति नहीं मानते। बस देखो यहाँ पे, आरोप्य सन्निकर्ष स्थले सर्वत्र अन्यथा ख्यातेरेव व्यवस्थापनात्। जहाँ पे आरोप्य वस्तु सन्निकृष्ट है उन सभी जगह पे क्या माना जाता है? अन्यथा ख्याति। आरोप्य वस्तु अगर पास में ही है तो अन्यथा अनिर्वचनीय ख्याति नहीं मान करके अन्यथा ख्याति मानती। इसलिए अनिर्वचनीय घटाभाव की उत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए घटाभाव का उपादान माया नहीं है, इसलिए माया में सकल कार्योपादानकत्व अव्याहत, उसका कोई व्याघात नहीं है।
हमारा सिद्धांत जो है एकदम अपनी जगह पे ठीक ठीक बैठा हुआ है। सिद्धांत सही है, कुछ उसमें गड़बड़ी नहीं है। अन्यथा करें तब मानेंगे जब उस वस्तु के साथ सन्निकर्ष होगा। हाँ? जपा कुसुम के साथ सन्निकर्ष हो रहा है। हाँ? जपा कुसुम के साथ ऐसे सन्निकर्ष हो रहा है। हाँ, इसलिए तो अन्यथा कहते हैं यहाँ तो घटा भाव का जहाँ भ्रम हो रहा है वहाँ घट के साथ। हाँ, घटा है, भूतल के रूप आदि में घटा भाव है। घट के साथ सन्निकर्ष तो नहीं हो रहा। हाँ, घट के साथ नहीं, भूतल में, भूतल के रूप में घटा भाव है, वो हमको भ्रांति से वहाँ दिख रहा है, भूतल में दिख रहा है। भूतल में तो घट है, लेकिन भूतल के रूप आदि में घटा भाव है, तो भ्रांति से हमको भूतल में दिख रहा है। इस तरह से लेना, ऐसा यहाँ पे समाधान येन केन प्रकारेण करना पड़ेगा भाई। जो है इस तरह से सिद्धांत सम्मत समाधान होना चाहिए, बुद्धि में जो है बैठ जाना चाहिए बस। और क्या है, बुद्धि में ही तो बैठाना है, मन को ही समझा लेना है बस, बाकी कुछ नहीं है, बाकी और कुछ नहीं है। मन समझ जाए तो हो गया काम, मन नहीं समझ रहा है तो फिर पढ़ो बृहद प्रस्थान और भी आगे के ग्रंथ पढ़ो। तो मन को समाहित करने के लिए सारी प्रक्रिया है ना। इसलिए यहाँ पे देखो ये तरह तरह की युक्तियाँ दी जाती हैं। जो अत्यंत श्रद्धालु है वो तो जो है तुरंत तत्वमसि सुनते ही बोध हो गया भाई। पहले साधना शांत भी है, इंद्रिय चापल्य नहीं है, समदम उपरति इत्यादि से विशिष्ट है, वो तो बहुत जल्दी उसे ज्ञान हो जाएगा। अत्यंत श्रद्धालु को मतलब बुद्धि भी शुद्ध होनी चाहिए, ऐसा नहीं। एक श्रद्धा तो बहुत है लेकिन समझता ही नहीं, एकदम जड़ है तो भी नहीं समझा पाएंगे जड़ भरत की तरह। लेकिन वो मतलब बुद्धि भी शुद्ध हो और श्रद्धा अत्यंत हो तो आदमी को जल्दी काम हो जाएगा। देखिए, अस्तु वा प्रतियोगी मति तदभाव भ्रमस्थले। चलो ठीक है, अब यहाँ पे कहेंगे कि जब आपने ये मान लिया, अन्यथा ख्याति मान लिया, तो न्याय मत आ गया। तब तो बोले सब जगह थोड़ी माने, आरोप पे सन्निकृष्ट स्थल में सब जगह हम अन्यथा ख्याति नहीं मान रहे। अच्छा, हाँ, देखिए तो यहाँ पे अस्तु वा प्रतियोगी मति तदभाव भ्रमस्थले। चलो ठीक है, अस्वरस कोई कहेगा करे आपने तो अनिर्वचनीय मत को छोड़ करके अन्यथा ख्याति मान लिया। यद्यपि हर जगह नहीं माने, जहाँ आरोप पे सन्निकृष्ट है उसी जगह पे अन्यथा ख्याति माने तो भी किसी को अस्वरस हो सकता है। इसलिए चलो अनिर्वचनीय ख्याति को लेकर के ही समाधान देते हैं। अस्तु वा प्रतियोगी मति, प्रतियोगी मति भूतले, घटवती भूतले, तदभाव भ्रमस्थले। घटाधिकरण भूतल में, घटाभाव के भ्रमस्थल में तदभाव से अनिर्वचनीयत्वम अस्तु। चलो मानते हैं को अभाव अनिर्वचनीय ही है। तथापि तदुपादानम माया एव, फिर भी उसका उपादान माया ही है। फिर बोलेगा अरे कैसे, ऐसे कैसे होगा, माया तो भाव रूप है, अभाव का कारण कैसे बनेगी, भाव अभाव का कारण कैसे बनेगा। बोले देखो, नहीं उपादान उपादेय और अत्यंत साजात्यम, उपादान और उपादेय में अत्यंत साजात्य होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बल्कि तादात्म्य होता है। वेदांत में कार्य और कारण में क्या माना जाता है, तादात्म्य। और तादात्म्य का मतलब होता है भेद सहिष्णु अभेद, भेदेन प्रतीयमानत्वे सति अभिन्नत्वम तादात्म्यम। ये तादात्म्य का लक्षण होता है। लिखना लिख लो, भेदेन प्रतीयमानत्वे सति अभिन्नत्वम तादात्म्यम। भेद सहिष्णु अभेद कह देते, भेदेन प्रतीयमानत्वे सति अभिन्नत्वम तादात्म्यम। भिन्न रूप से प्रतीत होते हुए अभेद हो। भाई पट तंतु रूप में है, किंतु तंतुत्वेन पट तंतु रूप है, पटत्वेन पट तंतु से भिन्न है। पट बनने के बाद मालूम नहीं पड़ता ये अलग है वो अलग है। मतलब देखो, तंतु में अलग आकार था और पट बनने पे आकार अलग दिखता है। तो तंतुत्वेन पट से, पट तंतु से अभिन्न है, पटत्वेन पट तंतु से भिन्न है।
तो भेदेन प्रतीयमान होते हुए जो अभेद भी हो, अभिन्न भी हो, तंतुत्वेन अभेद हो गया, पटत्वेन भेद हो गया। तो इसलिए कार्य और कारण में अत्यंत साजात्य नहीं होता, बल्कि तादात्म्य होता है। तंतु पटयोरपि, देखो तंतुत्व पटत्वादिना वैजात्यात्, तंतु और पट में तंतुत्वेन, पट जब बन गया तो वहां भी तंतु है, तो तंतुत्वेन पट तंतु रूप है। अब पटत्वेन भेद है, भिन्न है। देखो तंतुत पटयोरपि तंतुत्व पटत्वादिना वैजात्यात्, तो इसलिए तो कुछ साम्य होना चाहिए, कुछ विषमता होनी चाहिए, तभी कार्य कारण भाव होगा। अब यहाँ पे भी देख लो, यत् किंचित साजात्य से माया अनिर्वचनीय से घटा भाव से च, अनिर्वचनीय तो नहीं, तो काट देना, अनिर्वचनीय से घटा भाव से च मिथ्यात्व धर्म से विद्यमानत्वात्। यत् किंचित साजात्य, जो कुछ थोड़ा बहुत साजात्य तो यहाँ भी है। देखो माया भी मिथ्या है और अनिर्वचनीय घटा भाव भी मिथ्या है, तो दोनों साजात्य नहीं हो गया, साजात्य हो गया। घटा भाव से च मिथ्यात्व धर्म से विद्यमानत्वात्। देख लीजिए टीका में दे दिए, ननु तयो सर्वाकारेण साजात्ये साजात्या भावे यद किंचित साजात्यम अवश्यम अभ्युपेयम। बोले चलो ठीक है, कार्य और कारण में पूरी तरह से साजात्य तो नहीं मान सकते, किंतु थोड़ा तो साजात्य होना चाहिए, अन्यथा उपादान उपादेय तो व्याघाता, नहीं तो उपादान उपादेय भाव का ही व्याघात हो जाएगा। ऐसी आशंका को उत्थापन करके बता दी, यद किंचित साजात्य तो माया और अनिर्वचनीय घटा भाव में भी है। क्या साजात्य है? मिथ्यात्व धर्म। माया भी मिथ्या है, अनिर्वचनीय घटा भाव भी मिथ्या है। अन्यथा व्यावहारिक घटाद्य भावम प्रति कथम मायोपादानम इति कुतो ना संकेता। देखो अगर आप जो है अभाव में माया उपादान तो संभव नहीं है, तो आप व्यावहारिक घटा भाव को लेकर के क्यों नहीं शंका किए? भाई देखिए, अभाव को अगर माया का कार्य आप नहीं मानते तो आप प्रातिभाषिक जानने की क्या जरूरत है? व्यावहारिक में ही शंका कर सकते थे ना, कि व्यावहारिक घटा भाव का माया से कैसे बनेगा? माया तो भाव रूप है, अभाव तो अभाव रूप है। तो व्यावहारिक पदार्थ को छोड़ करके प्रातिभाषिक में क्यों गए आप? यानी आप मानते हो कि व्यावहारिक घटा भाव का उपादान माया है, तो माया भाव होने पर भी व्यावहारिक घटा भाव का जैसे उपादान बन गई, तो प्रातिभाषिक घटा भाव का उपादान क्यों नहीं बनेगी? बताओ, दोनों ही तो मिथ्या है। इसलिए अन्यथा अगर विजाति में कार्य कारण नहीं मानते, तब तो व्यावहारिक घटाद्य अभावम प्रति कथेव कथम मायोपादानम, व्यावहारिक घटादि अभाव के प्रति माया कैसे उपादान है? इति कुतो ना संकेता। कैसे शंका, ऐसी शंका क्यों नहीं किया आपने? ऐसी शंका करनी चाहिए ना, प्रातिभाषिक में जाने की जरूरत ही नहीं थी। भाई व्यावहारिक देखो, जिस भूतल में घट नहीं है, घटा भाव है, उस घटा भाव का उपादान माया कैसे हुआ ये बताओ। अगर उसका उपादान माया को नहीं मानोगे तो सकल कार्य के उपादान माया है, ये जो वेदांत सिद्धांत, इसकी हानि होगी। और अगर माया को उपादान माने तो बताओ, घटा भाव तो अभाव है, माया तो भाव है, भाव अभाव का कैसे कारण बनेगा? ठीक है, ये शंका यही हो सकती थी, लेकिन इस व्यावहारिक घटा भाव को छोड़ करके आप प्रातिभाषिक में गए, यानी व्यावहारिक घटा भाव का कारण माया है ऐसा आप मानते हो, तभी तो इसको छोड़ के गए। तो जैसे व्यावहारिक में माया घटा भाव का कारण बन गई, तो प्रातिभाषिक में भी बन जाएगी। इसमें क्या, कौन सी हानि है? कुछ साजाते हैं, कुछ बह जाते हैं, थोड़ा साजाते हैं, थोड़ा बह जाते हैं। न च विजातीयोरपि उपादान उपादेय भाव ब्रह्मयो जगत उपादानम स्यात्। बोले जब विजाति में भी भाव भी अभाव का कारण बन सकता है, तो ब्रह्म ही जगत का उपादान हो जाए। ब्रह्म को जगत का उपादान क्यों नहीं मान लेते? सिद्धांति कराए तीन अचवाच्यम, ऐसा मत कहो। ब्रह्म को उपादान तो हम मानते हैं, लेकिन
कौन सा उपादान? विवर्तोपादान, परिणामी उपादान नहीं, क्योंकि ब्रह्म निरवयव है। निरवयव का परिणाम हो सकता है जगत रूपी परिणाम? आकाश, वायु, अग्नि, जल, है ना, पृथ्वी, ये सब परिणाम जो है ब्रह्म का हो सकता है क्या? निरवयव का परिणाम नहीं हो सकता है। इसलिए ब्रह्म को विवर्तोपादान मानते हैं, परिणामी उपादान रूप से माया को माना गया। इति न च वाच्यम, ऐसा मत कहो, क्योंकि प्रपंच विभ्रमाधिष्ठानत्व रूपेण तस्य इष्टत्वात्, प्रपंच रूपी भ्रांति का अधिष्ठान रूप से ब्रह्म को कारण, उपादान कारण माना जाता है, मतलब विवर्तोपादान कारण तो माना जाता है। अब विवर्त का क्या लक्षण है? विवर्त किसे कहते? उपादान विषम सत्ता का, ये सब आ चुका है ना पूर्व में। उपादान विषम सत्ता का कार्यापत्ति ही विवर्त, और परिणाम का क्या लक्षण है? उपादान समसत्ता का कार्यापत्ति ही परिणाम। उपादान के समान सत्ता वाले कार्य की आपत्ति होना, ये परिणाम है। उपादान के विषम सत्ता वाले कार्य की प्राप्ति होना, आपत्ति होना, यह विवर्त है। तो प्रपंच विभ्रम अधिष्ठानत्व रूपेण ब्रह्म को, ब्रह्म में क्या माना जाता है? उपाता से इष्टत्वा, तस्य उपादानत्वम इष्टत्वा, ब्रह्म में उपादानत्व इष्ट है ना, वो मानते ही है। हाँ, परिणामित्व रूप उपादान से, अब देखो दो प्रकार के उपादान है। उपादानम कतिविधम? द्विविधम। उपादान दो प्रकार का है। देखो, अगर चलो ठीक है, उपादान आपने माना, तो ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान कैसे बनेगा? तो ये सब बता रहे, परिणामित्व रूप उपादान से निरवयवे ब्रह्मणि अनुपत्ति, तो मतलब विवर्तोपादान हुआ, और निमित्त कारण तो है ही भाई, जो वही माया से विशिष्ट होकर के कारण बनेगा ना भाई, जिसमें सकल कार्य के उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति हो, वही उपादान का, वही कर्ता निमित्त कारण बनता है। जैसे कुम्हार है, कुम्हार को पता है कि घट मिट्टी से बनेगा, और कृति भी करता है, और उसको घट बनाने की इच्छा भी रहती है, तो उसके जो है घट रूपी कार्य के उपादान कारण विषय का परोक्ष ज्ञान है, घट को बनाने की इच्छा भी है, और प्रयत्न भी करता है, तो घट बनाता है। इसी प्रकार माया को तो निमित्त कारण नहीं बोल सकते, माया कर्ता नहीं हो सकती, क्योंकि माया को उपादान विषय का परोक्ष ज्ञान नहीं है, चिकित्सा नहीं है, कृति नहीं है, इसलिए ईश्वर को निमित्त कारण मानना पड़ेगा। और विवर्तोपादान रूप से उपादान कारण भी हो गया, तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण हो गया ब्रह्म। और माया जो है क्या है? वो परिणामी उपादान कारण। माया ये जो है विवर्तोपादान कारण, परिणामी उपादान, वह निमित्त कारण नहीं, केवल परिणामी उपादान है। परिणामित्व रूप उपादानत्व से निरवयवे ब्रह्मणि अनुपत्ति है। परिणामित्व रूपी उपादानत्व तो निरवयव ब्रह्म में संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निरवयव है, निरवयव का परिणाम नहीं होता है, जो सावयव होगा उसी का परिणाम होगा। तथा च प्रपंच से परिणामी उपादानम माया न ब्रह्म। तो इस प्रकार से प्रपंच का परिणामी उपादान कौन हुआ? माया हो गई, ब्रह्म नहीं। ब्रह्म कैसा उपादान है? विवर्तोपादान और अभिन्न निमित्तोपादान कारण। अभिन्न निमित्तोपादान, निमित्त कारण भी है और विवर्तोपादान, अभिन्न निमित्तोपादान कारण भी हो गए। इति सिद्धांत, ये सिद्धांत है। इति अलम अति प्रसंगेन, तो बहुत ज़्यादा जो है हम नहीं बताएंगे, क्योंकि परिणामी उपादान कहोगे फिर ब्रह्म जैसे परिणाम, कार्य बनाते बनाते कारण समाप्त हो जाता है कि नहीं भाई? जैसे भोजन बनाते बनाते राशन खत्म होता है कि हमेशा रहते हैं? खत्म हो जाता है, दोबारा मंगाना पड़ता है, सब्जी खत्म हो जाती दोबारा लाओ। ऐसे ही जो है जगत बनाते बनाते ब्रह्म ही समाप्त हो जाए, ये आपत्ति आएगी। इसलिए ब्रह्म को ऐसा परिणामी उपादान नहीं माना गया है, वह विवर्तोपादान है। इति अलम अति प्रसंगेन, तो अति प्रसंगेन अलम, अति अत्यधिक प्रसंग, अति प्रसंग से कोई फल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रसंग करके फिर शंका समाधान करने से कोई फल नहीं। मुख्य बात यही है कि ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान कारण है
और उपादान में भी विवर्तोपादान है, माया परिणामी उपादान कारण है। इस तरह से यही सिद्धांत है। तो जो अभाव का ज्ञान हुआ किस प्रमाण से हुआ? अनुपलब्धि प्रमाण से। तो अभाव कितने प्रकार का है? अब यहाँ न्याय मत को लेकर के थोड़ा बता रहे हैं। वैसे वेदांत में तो अभाव में कोई अभाव तो एक ही है, और क्या 50 अभाव, क्या 4 अभाव की क्या एक ही है, लेकिन थोड़ा न्याय मत को भी लेकर के वो बता रहे हैं। सच अभाव चतुर्विध, वह अभाव 4 प्रकार का है। प्राग अभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभावश्चेति। प्राग अभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्या तत्र, इन 4 के बीच में मृत पिंडादो कारणे कार्यस्य घटादेर उत्पत्ति पूर्वम यो अभाव। मृत पिंडादि जो कारण है उसमें कार्य घटादि की उत्पत्ति होने से पहले जो अभाव होगा वह कौन सा अभाव हो गया? प्राग अभाव। प्राग अभाव है, कैसे मालूम पड़ता है? अलग से दिखता है क्या? कोई मृत पिंड के ऊपर अलग से दिखेगा क्या प्राग अभाव? ये जो प्रतीति होती नहीं है, हाँ घट बनेगा, बनेगा मतलब अभी नहीं है, बनेगा आगे। तो कार्य की उत्पत्ति से पहले जो अभाव अनुभव हो रहा है इसको प्राग अभाव कहते हैं। सच भविष्यति इति प्रतीति विषय, घटो भविष्यति, ऐसी जो प्रतीति होती है ना, इस प्रतीति का विषय घट है क्या? घट तो अभी बना ही नहीं है। हाँ, कपाल वो पिंड, मृत पिंड है क्या? अरे वो तो सामने ही है, वो तो पहले से ही बना पड़ा है। फिर क्या है? होगा, आगे होगा। घटो भविष्यति, इस प्रतीति का विषय है जो आगे होने वाला घट, मतलब उसका अभी घट का अभाव है, मतलब प्राग अभाव। घटो भविष्यति, इस प्रतीति का विषय कौन हुआ? घट का प्राग अभाव, क्योंकि मृत पिंड पहले से बना हुआ है, घट अभी है नहीं, तो घट का अभाव है, वह प्राग अभाव लेना पड़ेगा। तत्र घटस्य मुद्गर पातानंतर, वही घट के ऊपर मुद्गर पात कर दी। मुद्गर ये शब्द उपलक्षण है, जरूरी थोड़ी मुद्गर ही लाना, मूसल लाओगे तभी घट फूटेगा, पत्थर मारने से नहीं फूटेगा क्या? इसलिए मुद्गर पद उपलक्षण लेना, कि कोई पत्थर मार दो अथवा डंडे से मारो, ये उपलक्षण है। स्वबोधकत्वे सति श्वेतर्बोधकत्वम उपलक्षणत्वम, तो उपलक्षण है मुद्गर। नहीं समझना कि केवल मुद्गर से ही टूटेगा, दूसरे से नहीं ऐसा भी कोई समझ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं मानना। तत्रैव, उसी मृतपिंड आदि में मुद्गर पातानंतरम यो अभाव, मुद्गर पात के बाद जो अभाव होगा स प्रध्वंसा भाव, वह प्रध्वंसा भाव वह किस प्रतीति का विषय बनता है? घटो ध्वस्त आसीत, घटो ध्वस्त, जो ध्वस्त हो गया कहते घटो ध्वस्त। वहाँ तो क्या दिख रहा है? मृतपिंड ही दिखेगा, कपाल दिखेगा, टूट गया है। कपाल तो है, किंतु कहेंगे देखो घट नष्ट हो गया, तो उस प्रतीति का विषय घट तो नहीं कह सकते, क्योंकि घट तो है नहीं, इसलिए प्रध्वंसा भाव। अब फिर बोले जो लोग, देखो नैयायिक लोग क्या है, ध्वंस को सादीर अनंत मानते हैं। ध्वंस की उत्पत्ति होती है, ध्वंस का नाश नहीं होता, लेकिन वेदांत में ऐसा नहीं कह रहे, ध्वंस का भी ध्वंस होता है। तो बोले ध्वंस का ध्वंस होगा तब तो घट पैदा हो जाएगा, ऐसा मानोगे तब तो आदमी मर गया है, उसको और फिर जोर से मार दो तो फिर पैदा हो जाए। एक बार आदमी मर गया और जोर से मार दो तो फिर पैदा हो जाए। बोले ऐसा नहीं, जो घट का ध्वंस हुआ ना, कपाल हो गया, उसको और तोड़ दिए तो कपालिका हो गई। तो जो घट के ध्वंस का ध्वंस हुआ वह भी घट प्रतियोगिक हुआ। अब किसी आदमी को 4 थप्पड़ मारने से मर गया और किसी को 50 थप्पड़ मारे और मारते रहे, मरने के बाद भी मारते रहे, तो आदमी ही मरा ना, कि ये थोड़ी कि जो है आदमी मर करके फिर उसका ध्वंस का भी ध्वंस हो गया। वो जो ध्वंस का ध्वंस हुआ, मुख्य बात है ध्वंस का ध्वंस हुआ घट प्रतियोगिक ही है। पहले जो ध्वंस किया उसका भी प्रतियोगी घट था, आगे जो ध्वंस और छोटा टुकड़ा कर दिए
उसका भी प्रतियोगी घट ही है, इसलिए घट के दोबारा उत्पन्न होने की आपत्ति नहीं है। देखो वही करें, ध्वंसस्यापि स्वाधिकरण कपाल नासे नाश एव। घट का ध्वंस हो गया, कहाँ घट का ध्वंस दिखाई पड़ेगा? कपाल। तो घट का भी ध्वंस का भी स्वाधिकरण कपाल नासे, घट ध्वंस के अधिकरण कपाल का नाश होने पर उस ध्वंस का भी नाश होता है। बोले न चैवं घटोन्मज्जनापत्ति, बोले ध्वंस का भी ध्वंस मान लोगे तो घट तो दोबारा उत्पन्न हो जाना चाहिए। बोले ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि घट ध्वंस ध्वंसस्यापि घट प्रतियोगी के ध्वंसत्वात्। जैसे घट का ध्वंस किम प्रतियोगिक ध्वंस है? घट प्रतियोगिक ध्वंस है। घट ध्वंस का भी ध्वंस घट प्रतियोगिक ही है। एक टुकड़ा करो, 2 टुकड़ा करो, चाहे 50 टुकड़ा करो, घट का ही नाश हुआ है। इसलिए वो घट प्रतियोगिक ही होने की वजह से उसको दोबारा उत्पन्न होने की आपत्ति नहीं है। अन्यथा प्राग भाव ध्वंसात्मक घट से विनाशी। अन्यथा नहीं मतलब ध्वंस का ध्वंस को से घट का उन्मज्जन होने की आपत्ति आएगी, तब तो प्राग भाव का ध्वंसात्मक घट हुआ, उस घट का विनाश होने पर तब तो फिर प्राग भाव की भी उत्पत्ति हो जानी चाहिए। ये भी तो आपके मत में आएगा ही नहीं। प्राग भाव नष्ट होकर के घट बना, और घट का नाश होने पर क्या हो? प्राग भाव उत्पन्न हो जाए। इसलिए जैसे प्राग भाव का ध्वंस घट है, ठीक है, तो उसका ध्वंस होने पर भी प्राग भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। इसी प्रकार घट का ध्वंस होने पर भी घट की उत्पत्ति नहीं होती। विनाशे प्रागभाव उन्मज्जनापत्ति, प्रागभाव को उन्मज्जन होने की आपत्ति आएगी। इसीलिए ऐसा नहीं कह सकते कि ध्वंस का ध्वंस होने पर घट के उन्मज्जन की आपत्ति। न चैवम य अपि यत्र ध्वंसाधिकरणम नित्यम। देखो जहाँ ध्वंस का अधिकरण, आपने क्या कहा? ध्वंस का भी ध्वंस होता है, ध्वंस अनंत काल तक नहीं रहता। तो बोले भाई जहाँ पे ध्वंस का अधिकरण नित्य है, जैसे शब्द का ध्वंस हुआ, कहाँ पे ध्वंस होगा? आकाश में। सुख दुख का ध्वंस होगा, कहाँ ध्वंस होगा? आत्मा में। तो वहाँ तो अधिकरण को, आत्मा को तो फोड़ नहीं पाओगे, आकाश को तोड़ नहीं सकते। तो घट का ध्वंस कपाल में हुआ, कपाल को तोड़ दिए, कपाल ही क्या हो गया? कपालिका को तोड़ दिया और छोटा टुकड़ा हो गया। लेकिन शब्द का ध्वंस आकाश में हुआ, आकाश को तोड़ दोगे क्या? सुख दुख का ध्वंस आत्मा में हुआ, आत्मा को नष्ट कर दोगे क्या? तो जहाँ पे ध्वंस का अधिकरण नित्य है, तत्र कथम ध्वंस नाश, वहाँ पे ध्वंस का नाश कैसे होगा? ये बताओ। सिद्धांति का राय इति न च वाच्यम, ऐसा मत कहो। आत्मा वाली बात तो छोड़ दो, बाकी आकाश आदि नित्य नहीं है, क्योंकि आकाश का भी नाश होता है। तो ध्वंस का ध्वंस हो गया कि नहीं? वही करें। तादृशाधिकरणम यदि चैतन्य व्यतिरिक्तम है, वो जो अधिकरण जो आप बता रहे हो ध्वंस का अधिकरण, अगर चैतन्य को छोड़ करके भिन्न अधिकरण है, तब तो उस अधिकरण का नाश होगा, निश्चित होगा, चाहे आकाश ही क्यों न हो, क्योंकि आकाश की भी उत्पत्ति हुई है। तो तादृशाधिकरणम यदि चैतन्य व्यतिरिक्तम तदा तस्य नित्यत्वम असिद्धम, तब तो उसका नित्यत्व तो सिद्ध नहीं है। और ब्रह्म व्यतिरिक्त सर्वस्य ब्रह्म ज्ञान निवर्तताया वक्षमाणत्वात्, क्योंकि ब्रह्म से व्यतिरिक्त जितना भी है कुछ प्रपंच, चाहे आकाश काल दिग हो, सबकी निवृत्ति होती है। तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उनकी निवृत्ति होती है। इस बात को आगे वक्षमाणत्वात् आगे बताया जाएगा, आगे बताएंगे। फिर बोले चलो ठीक है, अगर उस ध्वंस का अधिकरण आत्मा है तो यदि च ध्वंसाधिकरणम चैतन्यम तदा असिद्धि ही, तब तो वो जो ध्वंस है ना चैतन्य से अतिरिक्त सिद्ध हुआ क्या? चैतन्य से अतिरिक्त सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए चैतन्य से अतिरिक्त ही नहीं सिद्ध हुआ तो ध्वंस नित्य है, ऐसा कह सकते हो क्या? अगर चैतन्य से अतिरिक्त हो तब आप कह सकते थे कि ध्वंस नित्य है, अनंत है। लेकिन वह जो सुख दुख का ध्वंस, वैसे आत्मा भी मानते हैं वेदांती, तो अंतःकरण में मानेगा, आत्मा तो निर्धर्मक है।
तो चलो ठीक है, बाकी संसार का ध्वंस तो परमात्मा आत्मा में हो रहा है ना, उसका ध्वंस। तो बोले नहीं, अगर वो जो ध्वंस को नित्य आप कहना चाहते हो, अगर ध्वंस का अधिकरण चैतन्य है तो फिर वह चैतन्य से अतिरिक्त ध्वंस रहा क्या? नहीं रहा। फिर उसमें नित्यत्व कैसे सिद्ध करोगे? नित्य सिद्ध होगा? नहीं सिद्ध हो पाए। यदि च ध्वंसाधिकरणम चैतन्यम तदा सिद्धि, तब सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि वो अधिकरण से अतिरिक्त नहीं है, इसलिए उसमें नित्यत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। आरोपित प्रतियोगिक ध्वंस से अधिष्ठाने प्रतीयमानस्य, आरोपित प्रतियोगिक जो ध्वंस, जैसे सर्प आरोपित था, उस सर्प प्रतियोगिक ध्वंस जो हुआ, जो कि अधिष्ठान रज्जु में दिखेगा, वह जो सर्प का ध्वंस हुआ रज्जु से अलग है क्या? नहीं है, रज्जु से अलग नहीं है, अधिष्ठान से अलग नहीं है। आरोपित प्रतियोगिक ध्वंस से अधिष्ठाने प्रतीयमानस्य अधिष्ठान मात्रत्वात्, वह तो अधिष्ठान मात्र, अधिष्ठान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जरा भी नहीं है। तदुक्तम, इसी बात को कहा गया है। वार्तिक आदि में आता है, अधिष्ठान अवशेषो ही नाशः कल्पित वस्तु न इति। जो कल्पित वस्तु का नाश क्या है? अधिष्ठान बच जाना। अधिष्ठान बच गया, यही कल्पित वस्तु का नाश है। अधिष्ठान अवशेष रह गया, अलग से कुछ नहीं कह सकते। सर्प का नाश, वहाँ क्या सर्प की पूंछ मिलेगी क्या? कल्पित सर्प का नाश, कल्पित सर्प का नाश हुआ, कैसे नाश होगा? डंडे से होगा? फिर कैसे? अरे कैसे होगा ये तो बता दो। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसकी बात हो जाएगा ना। ऐसे बताओ ना कि होगा ही नहीं, मैं तो कहता हूँ नहीं होगा, होगा ही नहीं, क्या करूँ, नहीं होगा। अरे कैसे होगा मैं पूछ रहा हूँ। ज्ञान के द्वारा। एकदम जैसा लग रहा है जैसे धरने पे बैठ गए हो कि नहीं मैं बोलता हूँ नहीं होगा। ज्ञान के द्वारा ना। तो कल्पित वस्तु का जो नाश क्या है? अधिष्ठान। ज्ञान के द्वारा नाश हुआ मतलब बाध हो गया, तो अधिष्ठान बच गया, बस। थोड़ी वहाँ सर्प की पूंछ मिलेगी, आप कितना भी ढूंढो नहीं मिलेगी। अधिष्ठान बच जाना, यही कल्पित वस्तु का नाश है। इति एवं सुक्ति रूपे विनाशोपि इदम अवच्छिन्न चैतन्यम एवं। इसी प्रकार सुक्ति में रजत का विनाश क्या है? इदम अवच्छिन्न चैतन्य। सुक्ति कह देते सुक्ति रह जाना, मतलब इदम अवच्छिन्न चैतन्य, यही उस रजत का नाश है। ऐसा नहीं कुछ रजत का थोड़ा टुकड़ा वहाँ मिल जाएगा। इस तरह आगे हम लोग, कल तो अष्टमी है, परसों करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।